आपको थैंक यू। तो जल का ये गुण है, सॉरी आज हमारा नाश्ता ही नहीं हुआ था, मैं शाम वाला नाश्ता कर रहा हूँ आपके। कि स्नेहता, स्नेह का मतलब सम्मान से है, प्यार से है, लगाव से है। तो ये जल का गुण है, आप किसके साथ कितना स्नेह करते हैं, कितना केयरिंग नेचर है। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर होगा तो जल। मात्र प्रेम जो ये है अनकंडीशनल, अन जो है कोई भी कंडीशन नहीं होती, तो किसके समान है, जल के समान है। ठीक है। जल का सॉफ्ट करना, सॉरी स्लो करना, कोई ऐसी चीज जो बहुत फास्ट बढ़ रही है तो ऐसे में आप जल बढ़ा सकते हैं, और बहुत स्लो है तो उसमें जल घटा सकते हैं। सोचिए इन्फेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम रुक जाता है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जल घटा देना चाहिए। फीवर आ रहा है तो जल क्या करें, घटाएं या बढ़ाएं, शरीर ठंडा हो गया है ना, तो ऐसे में घटा दें। आप कहेंगे सर फीवर में घटाएं या बढ़ाएं, फीवर में घटाना पड़ेगा। कैसे? उसका कारण फीवर में तो बढ़ाते हैं। जल तत्व को घटाना पड़ेगा, उसका कारण मैं बता दे रहा हूं। क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन एक्शन है आपके शरीर का। शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहे, इस कारण हमारे शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर बैलेंसिंग के लिए होम्योस्टैसिस रहती है। और जब अंदर शरीर में ठंडक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो बाहरी शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ करके बैलेंस कराता है अंदरूनी शरीर के गर्माहट को। इसलिए फीवर में जल तत्व को घटा देना चाहिए। हाई फीवर में आपको में जल को बढ़ाएंगे, जनरल जो आपका कॉमन फीवर है उसमें जल तत्व को घटाने से ही आराम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ। अर्थ क्या है, हैवी है, रफ है, हार्ड है। तो कोई चीज भारी हो जाए, कितनी भारी कि हाथ पैर उठाना मुश्किल हो जाए, किसी का सर भारी हो गया, किसी का शरीर भारी हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हमारा दिमाग ही भारी है, यानी कि मोटा दिमाग है, किसी चीज को समझ नहीं आता, देर से समझ में आता है। तो ऐसी सब जगहों पे आपको पृथ्वी द्रव्य को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पृथ्वी द्रव्य को घटाना पड़ेगा। कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए तो वहां पे पृथ्वी द्रव्य को घटाना पड़ेगा। आपके शरीर में स्टेबिलिटी देने का काम हड्डियों का है, तो कोई भी अगर जोड़ से संबंधित दिक्कत आ जाए तो ऐसे में आप पृथ्वी द्रव्य को बैलेंस करके घटा करके ठीक कर सकते हैं जोड़ों के दर्द को। तो कुछ थंब रूल जो हमें याद रखने चाहिए। आकाश द्रव्य का मतलब कवरिंग करना, या तो सॉफ्टनेस लाना, या तो जगह का ट्रीटमेंट करना है तब। वायु द्रव्य का ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब कहीं पर मूवमेंट लाना है, सुखाना है, और या तो वहां पर रोकना है, सॉरी किसी चीज को अपनी जगह से बदलना है, हटाना है, तब स्थान परिवर्तन के लिए। अग्नि जल का अग्नि तत्व का ट्रीटमेंट तब करेंगे जब वहां पर गर्माहट लाना हो, मेच्योरिटी लानी हो, और या तो रूप को बदल देना, उस चीज को ही बदलना हो, उसके जो कंटेस्ट है उसको ही बदलना हो, तो अग्नि द्रव्य को ट्रीट करेंगे। इसी प्रकार से जल द्रव्य का ट्रीटमेंट जब कहीं लुब्रिकेशन लाना हो, यानी कि चिकनाहट लानी है, उसको गीला करना है, मॉइस्चरिंग करानी है, और या तो वहां पे सॉफ्टनेस लानी है, तब करेंगे। और वहीं पे पृथ्वी द्रव्य का थंब रूल क्या है, स्टेबिलिटी लानी है, कड़ापन रोकना है, बढ़ाना है,
और या तो वहां पे भार लाना है तो ऐसी जगहों पे पृथ्वी द्रव्य का उपचार करेंगे। यस बताइए। किसी की हड्डियां बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मतलब लचीली सी होती है, तो वहां पे मतलब पृथ्वी द्रव्य बढ़ाएंगे, बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं मैडम। जनरली सर अभी जैसे अभी मेरे हाथ को मैं टच करती हूँ तो मेरे को मेरी हड्डियां बहुत ही सॉफ्ट लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, पर हाँ बहुत सॉफ्ट लगती है मुझे, तो ऐसे टाइम अर्थ एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप इसमें देखिए हड्डियां का जो कंपोजिशन है बोन का, उसमें क्या क्या चीज मिली वो देखते हैं एक बार। बोन में क्या क्या होता है जो सोचिए जरा एक बार, कुछ दिमाग दौड़ाया जाए हम लोग। कैल्शियम और कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बोन मैरो। ये तो इतने पढ़े लिखे वाली बात मत करिए, बोन मैरो हमें पता ही नहीं क्या होता है। जब बीएचबी पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको बोन मैरो क्या है। देखिए कैल्शियम नहीं, बोन का जो मुख्य आधार है मोर देन 60% जल, कैल्शियम, फास्फोरस और स्पेस, ये चार मुख्य चीजें होती है बोन में। कैल्शियम का काम कड़ापन है, वहीं जल का काम है लचीलापन रखना। आप कहेंगे हड्डियों में लचीलापन, यस। अगर बहुत कड़ी हो जाएंगी हड्डियां तो फटाफट टूट जाएंगी। स्पेस है, जगह है हड्डियों के बीच में। भले वो आपकी हड्डियां कठोर बाहर से दिखती हूँ, लेकिन उनका जो अणुत्व देखेंगे तो हल्का सा स्पेस रहता है। अगर बहुत ज्यादा सट जाएंगी, बहुत ज्यादा कड़ी हो जाएंगी तो एकदम सट जाएंगी या कड़ी हो जाएंगी तब भी जल्दी टूट जाएंगी। लचीलापन होना चाहिए। और वहीं फास्फोरस, अग्नि, प्रचुर मात्रा में। तो अगर हम देखें तो फास्फोरस का मतलब अग्नि है, ठीक। कैल्शियम, हाँ फास्फोरस आग में, आग ही तो है, जलता है कि नहीं, तो फायर प्रोडक्ट है, तो अग्नि द्रव्य। तो क्या क्या मिलके बना है आपकी हड्डियां, कैल्शियम यानी कि 5 नंबर, फास्फोरस यानी कि 3 नंबर, और जल यानी कि 4 नंबर। 3 4 5 का मिक्सचर है ये हड्डियां। तो जब आपकी हड्डियां अगर कहीं स्पेस भी है ना। हाँ स्पेस तो है ही है, स्पेस तो कम मात्रा में है, 1 नंबर भी है, लेकिन अभी 1 को अभी हम जानबूझ के छोड़े। दो हड्डियों को जोड़ने का काम 1 नंबर करता है, तो इसलिए अभी हम 1 को हटा रहे हैं यहां से। अब बात आती है कि हड्डियों का ट्रीटमेंट करना हो, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोफाइट दो वर्ड अक्सर मिल जाते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोफाइट क्या है। कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। आप लोगों ने चौक देखा होगा। मुकेश सर आपका आज हमें रोल आपका याद आ गया। चौक कभी, आजकल तो खैर व्हाइट बोर्ड का जमाना हो गया, लेकिन आर्थराइटिस चौक भी साथ में ले लेना, आर्थराइटिस ले लिया। चलिए, अरे हम आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया और सब ले लेंगे आज, नो टेंशन। समझते हैं, देखते हैं, कोशिश किया जाएगा। चौक सर देखा है मुकेश सर, चौक कैसी होती है? ब्रिटल। सॉरी, ब्रिटल ब्रिटल ब्रिटल। ठीक है, बिल्टन होती है, यस बिल्टन होती है। अब ये चौक गर्मी में कैसी हो जाती है और बरसात में कैसी हो जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। साथ में नरम हो जाते हैं, लचीली बरसात हो में जाती नरम हो जाती है, और वही गर्मी में कैसी होती है, एकदम कड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है। पक्का? तो जब ज्यादा कड़ी हो गई, ऑस्टियोफाइट। ऑस्टियोफाइट, हाँ, फाइट, लड़ने लगी, कड़ी हो गई, लड़ रही है, कट 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 बोल गया, ऑस्टियोफाइट। और वहीं जब सॉफ्ट हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस। जहां भी सिस वर्ड आ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है ना, सिरोसिस हो गया, जहां भी सिस वर्ड आ जाए, लास्ट के 3 जो लास्ट के 3 वर्ड है वो सिस लिख के आ रहा है, यानी कि वहां ऊर्जा की घटोतरी है, ऊर्जा घट रही है। और वहीं जहां पे आइटिस लिख के आ रहा है, इन्फ्लामेशन है,
इसका मतलब वहां ऊर्जा बढ़ी हुई है। अब चलिए इलाज सीखते हैं। दो तो हो गया, दो का वर्ड डिफाइन हो गया प्राजक्ता जी। अब और एक वर्ड आपने यूज किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी। ऑस्टियो का मतलब क्या हुआ? बोन, हड्डियां। और आर्थो का भी मतलब बोन से ही है, कड़ापन से, है ना। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी कि हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? जलन भी होगी, दर्द भी होगा और सूजन भी आएगी, ये तीनों चीजें मिलेंगी। तो जलन, दर्द और सूजन मिले, इसका मतलब वहां सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड का। ठीक है, नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है हड्डियों का, जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो गई हड्डियां। भाई आपका अगर इम्यून सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगे? बीमार पड़ जाएंगे ना। उसी तरह से अगर हड्डियों का इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो उसमें बाहरी आक्रमण हो जाएगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक। ऑस्टियोपीनिया एक वर्ड आता है। तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है आर्थराइटिस, तो ये भी दोनों अलग है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस टर्म है। आर्थराइटिस इज अ टर्म, Same है। ऑस्टियो है ना, आर्थराइटिस इज अ टर्म। ऑस्टियो का मतलब बोन लेवल पे आ गई, आर्थराइटिस कहीं भी जॉइंट्स पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक टर्म है, दोनों में अंतर है। अब ट्रीटमेंट बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहले आपका ये हड्डियां जो कमजोर पड़ रही है, प्राजक्ता जी आपका इलाज सीखा जाए। अगर हड्डी में चार चीजें बताई हमने, तीन चीजें मुख्य रूप से, पानी, पृथ्वी द्रव्य यानी कैल्शियम, कड़ापन, कैल्शियम, है ना, और तीसरा फास्फोरस। फास्फोरस। तो क्या चीज कम हो गया जिसकी वजह से हड्डियां कड़ी नहीं हो रही, मुलायम पड़ती जा रही हैं? जल ज्यादा हो गया। जल ज्यादा हो गया, बिल्कुल सही, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ गई। कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम कम हो गया, बिल्कुल सही, ये भी बात सही है, यानी कि कैल्शियम बढ़ाना है, जल घटाना है। व्हाट अबाउट द अग्नि? तेरे को कुछ आता जाता है क्या? अग्नि कम हो गई है। पिताजी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ये सब और अग्नि को काउंटर फ्लो करना है, क्योंकि जल अधिक मात्रा में, जल घटा रहे, इसलिए अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, काउंटर इफेक्ट देना है ना। तो यहां पर हमारा ट्रीटमेंट एक तो बन सकता है 3 टोन, 5 टोन और 4 सीडेट। ठीक। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में हुआ क्या, क्योंकि हड्डियां क्षरण होने लगी, जगह जगह से हट जा रही, अपनी जगह से टूट, छोटी छोटी जगह वो जो है उनके टुक वो हो जा रहे हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि डिजनरेशन हो शुरू हो गया है ना। तो मैंने वायु तत्व के बारे में एक बात बताई थी कि जगह बदलने का काम वायु के पास है, यानी डिजनरेशन का काम। तो डिजनरेट हो रही है, इसलिए वायु तत्व को भी घटाना पड़ेगा, वायु बढ़ी हुई है। तो 2 सीडेट। तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या बना? 2 4 सीडेट, 3 5 टोन, यही बना ना। यस। ये ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है कैल्शियम का। अब कहाँ करेंगे ये बताइए, इसको जरा सोचिए, कहाँ होना चाहिए? फिंगर नंबर 5। क्यों? अर्थ एलिमेंट है। फिंगर नंबर 5 के कहाँ पर? पित्त जॉइंट। क्यों? बोन्स। वेरी गुड, बोन्स है ना सर? बोन्स, वेरी गुड। तो नाइसली स्पीकिंग कि ये बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बोन डिजीज। कैल्शियम की प्रॉब्लम, जो हम लोग कैल्शियम की दवाएं लेते हैं, उसकी जगह पर अगर ये ट्रीटमेंट हम लोग दें तो लाभ हो सकता है। और इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेना चाहिए,
7 नंबर को टोन करना चाहिए। 7 नंबर दिशा है। क्या होगा कि जब आप 3 और 5 को एक साथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो हर जगह पर रुकने लगेगी, तो हो सकता है आपको स्टोन भी बनने लगे। तो इसलिए अगर 7 नंबर को बढ़ाएंगे तो जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है उसी जगह पर जाकर के रुकेगी, बाकी और अन्य जगहों पे कैल्शियम नहीं जमा होगा। तो इसमें ट्रीटमेंट में 7 नंबर को और बढ़ा लें। तो क्या ट्रीटमेंट बना आपका? 2 4 सीडेट, 3 5 7 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। क्लियर है कि नहीं ये बात? अब आते हैं एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ जाते हैं। ऑस्टियोफाइट में पहले आते हैं। ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोफाइट। कड़ी जो पड़ी थी। अब कड़ी पड़े तो कोई चीज कड़ी है तो उसको मुलायम कैसे करें? तो सर ऑस्टियोफाइट में फिर जो किन्हीं हड्डियों में जो आवाज आती कट 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 कट, तो इसमें बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, कट कट की आवाज आएगी। मतलब फ्लूइड की ऑस्टियो कमी हो गई है। हाँ, फ्लूइड के नहीं, अभी बता रहा हूँ, फ्लूइड की तो कमजोरी है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। अब कैसे पहचाने घुटने में ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है कि ऑस्टियोफाइट्स है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो व्यक्ति बताएगा कि घुटने में चलने में ही दर्द होता है, बैठे चलने सब में दर्द होता है, तो इट मीन देयर इज द ऑस्टियोफाइट चेंजेस, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस और ऑस्टियोआर्थराइटिक का चेंजेस। वही पेशेंट जब बताए कि साहब ऐसे तो ठीक रहता है, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, लंबी दूरी खड़े रह गए या तो लंबी दूरी चल लिए तब घुटनों में पकड़ लेता है या घुटने में दर्द होता है, तो इसका मतलब घुटने कमजोर हो गए, काम करने पर पूरा ताकत या लोड नहीं ले रहे, तो इट शुड बी ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बेसिक डिफरेंस करना है। जब आपके पास घुटने का या हड्डियों का दर्द का मरीज आए तो आपको पूछना पड़ेगा कि भैया सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है कि नहीं, चलने में दर्द होता है या बैठने में दर्द है। और बैठने में दर्द है तो काम करके आते हैं तो उससे आराम मिल जाता है या तो दर्द बना रहता है, दोनों कंडीशन। अगर जॉइंट्स मूवमेंट हो गए और दर्द आराम मिल गया तो उससे क्या है आपका, हाँ विजय अभी क्लास में हूँ, यहाँ 10 मिनट अपना रिंग बैक कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल गया कि ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से दर्द में आराम नहीं है। और वहीं अगर चलने पर दर्द हो रहा है, चलने के साथ सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो घुटना पकड़ के, बड़ी बढ़िया एक टेक्निक है, कुछ लोग हैं वो घुटना पकड़ के ही घुटने पे दबा करके सीढ़ी चढ़ते हैं, घुटना दबा करके चलते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि उनका घुटना कमजोर हो गया, ताकत नहीं मिल रही है। ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट अभी हमने लिखा है, वही ट्रीटमेंट देंगे। कहाँ देंगे? ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया, आपने रिंग फिंगर के पित्त ज्वाइंट को बोन के हिसाब से ले लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको ज्वाइंट्स पे भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। घुटने का करस्पॉन्डेंस पता है आपको? अभी छोटी छोटी चीजों से सीखेंगे। तो बाएं हाथ में राइट लेफ्ट मिडिल फिंगर का पित्त ज्वाइंट, मिडिल फिंगर पे दाहिने हाथ का सर है मैंने तो अपने फ्रेंड को ये वाला दिया था, यहाँ पे मेथी पट्टी, उसको बताया, उसको आराम भी आ गया। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए, बन गई आप डॉक्टर। लॉजिकल होना चाहिए, बिल्कुल आराम तो मिलेगा मेथी पट्टी से भी, लेकिन जिंदगी भर मेथी पट्टी से काम थोड़ा ना बनाना है। फायदा क्या है सेमेस्टर 2 में आने का? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेमेस्टर हो गए, क्या फायदा मिलेगा पढ़ने का? 9 10 अब तो मेथी पट्टी बांधनी थी, कोई भी बांध देता, जबरदस्ती इतना मेहनत कर रही है, आप लोग पढ़ रही है। तो इसके पीछे लॉजिक जानना है। मेथी पट्टी आराम तो दे देगी, लेकिन उसका पूर्ण रूप से समाधान करना है तो इस तरह से पॉइंट्स आपको देना पड़ेगा। ऑस्टियोफाइट्स का ट्रीटमेंट जानते हैं, हड्डियां कड़ी पड़ गई उसका देखते हैं। तो कड़ी पड़ गई है उसको सॉफ्ट करने का काम किसके पास है? तो देखिए सॉफ्ट करने का गुण है एक तो आकाश के पास, ठीक, और वहीं एक गुण सॉफ्ट करने का है जल के पास, ठीक। सर ये किसी पेशेंट में दोनों चीजें होने की संभावना हो सकती है कि होती है, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिल रहा है तो ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स हो गए ना, इन्फ्लेमेशन हो गए, फिर तो डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं और हड्डियां कड़ी भी पड़ रही हैं। तो आपके आर्थराइटिस की यही निशानी ही है, स्पेस घट गया और साथ ही साथ जो हड्डियां कमजोर पड़ने लगी।
खट खट की आवाज आती है, लेकिन जो है जब जो चढ़ते हैं सीढ़ी जीना चढ़ते हैं उतरते हैं तो आपके हड्डियों में कमजोरी रहती है। यही तो आर्थराइटिस है, और क्या हाल है आर्थराइटिस का? इन्फ्लेमेशन। तो हम लोग फाइट पे थे, ऑस्टियोफाइट पे थे। आप सिंपल ट्रीटमेंट दीजिए। जब सॉफ्ट करना है तो आकाश द्रव्य को बढ़ाएं, और क्योंकि वहां पे बोन रफ हो गई जिसकी वजह से कड़ापन आ गया है, तो वायु द्रव्य को घटाएं। तो 1 टोन 2 सीडेट। अग्नि द्रव्य को बढ़ाएंगे क्योंकि अग्नि का काम है कि मेल्ट करना। कोई भी चीज अगर सॉफ्ट करनी है तो मेल्ट अप करने की जरूरत पड़ती है, तो 3 टोन कर दें। और वही पृथ्वी द्रव्य को घटाएंगे क्योंकि हार्डनेस आ गई है, हड्डियां ज्यादा कड़ी हो गई है, तो 5 सीडेट। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बना? 1 3 टोन 2 5 सीडेट। दिस इज फॉर ऑस्टियोफाइट्स। और कहीं हड्डी बढ़ रही है, यही यही है उसका कारण। हड्डियां बढ़ रही है तो टी शेप्ड होने का मतलब है कि उसकी दिशा गड़बड़ हो गई है। यही ट्रीटमेंट होगा, साथ में 7 सीडेट होना शुरू हो जाएगा। गलत जगह जोड़ने लगी ना, कैल्शियम जब गलत जगह पे चिपकने लगा तो 7 सीडेट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं सर पर, दिशा तो सही करनी पड़ेगी, तो 7 टोन करना पड़ेगा ना, कि 7 दिशा को सीडेट। घटाएंगे 7 सीडेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिशा इसलिए घटा रहे हैं 7 सीडेट करने, क्योंकि कहीं हड्डियां, इनका का प्राजक्ता जी का क्वेश्चन था कि डी शेप्ड हो गई हड्डी, यानी बढ़ गई है। तो बढ़ने का मतलब कि अपनी जो जगह थी उससे उसने ज्यादा जगह घेर लिए, गलत दिशा में बढ़ रही है। अगर सही दिशा में बढ़ती तो वो दिक्कत ही नहीं करती। तो वहां दिशा को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, Yes, क्लियर sir. हो गया? जी जी सर, ये भी Right. फिंगर नंबर 5 और पिच जॉइंट पर ही देना है? नहीं, इसके लिए अलग अलग आपके पास ज्वाइंट है। आपके पास हैंडबुक 2 है क्या? यस सर, है। हैंडबुक 2 में हम्म। नहीं, हैंडबुक 1 पहले देखिएगा। जी। हैंडबुक 1 का पेज नंबर 113 से 117 तक के उसमें देखेंगे तो आपको ज्वाइंट और एरिया मिल जाएगा, रीजनल डिवीजन का, इनर्वेशंस का, नर्व्स की इनर्वेशन है, उसके आधार पे आप ले सकती हैं। और या तो घुटनों पे कई जगह अलग अलग ट्रीटमेंट है, आसानी से आप एनसीएच 7 और 8 पे ले सकती हैं। पैर की एनसीएच 7 और 8 ओके। तो उस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक। ओके सर। तो आज हम लोगों ने 5 फिजिकल एलिमेंट खत्म कर दिया है, और टोन सीडेट की भी बारे में बात काफी हद तक हुई है। अब आप लोगों की बारी है होमवर्क की। यस सर। 2 मरीज का इलाज करके आइएगा, अगली बार हम पूछेंगे आपसे। सर मुझे आज मेरी फ्रेंड की बेटी के लिए जाना ही है, और वो अर्थराइटिस के लिए ही, और उसको बहुत ये सारे वाला इलाज प्रॉब्लम करके है, तो उसको बहुत सारी देखिए, प्रॉब्लम है। बहुत सारे के लिए आर्थराइटिस का मतलब फिर ब्लड का भी केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब होगा, ब्लड का भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और आर्थराइटिस यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसमें कहीं ना कहीं लीवर इन्वॉल्व है, तो लीवर का भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू प्रोग्राम लाइक दिस। मैम को कॉल करने ही वाली थी कि अभी मैं जाऊंगी, तो मुझे थोड़ा बता दीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। चलिए, सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है। हाँ रखेंगे। सर एक पेशेंट आया, उसका 3-4 बार एमआरआई हो चुका है, 2-3 साल से दवा खा रहा है और लंबर का प्रॉब्लम है, तो उसका एमआरआई भेजू क्या आपके पास सर? उसका कुछ बताइएगा। अरे आप पढ़ के सुनाइए, इलाज करते हैं, क्या भेजने की जरूरत है, अभी बता देते हैं। L4 L5 का प्रॉब्लम है सर, बढ़ गया है। L4 L4 L5 में क्या हुआ है? और डिस्क का उसका घसक गया है ना, साइड हो गया है, गिरा है ना सर ऊपर से। डिस्क बल्ज है या हाँ रेट्रोलिथ्रेसिस है, क्या प्रॉब्लम है? सर, उसका टर्म, डिस्क एमआरआई का टर्म पढ़ दीजिए, जो उसका इंप्रेशन उसका टर्म पढ़ दीजिए, तो हम एक्सप्लेन कर दें, आप सभी के लिए अच्छा होगा। 1 मिनट सर, उसका देखना पड़ेगा सर, कई लोगों का है, कहाँ पे है उसका। 1 मिनट सर, देखता हूँ कहाँ पे उसका रखा हूँ। चलिए आप ऐसा करिएगा, L4 L5 है तो रत्नेश जी आप ही की हैंडबुक 1 में पेज नंबर 116 पर L4 L5 की लोकेशन दिया गया है।
ठीक है सर। उसके हिसाब हैंडबुक से, 1 में? हाँ हैंडबुक 1 में पेज नंबर 115-16 पे दिया गया है, वहाँ जहां जहां पे L4 L5S1 या L4 L5 आ रहा होगा वहां वहां ले लीजिएगा ज्वाइंट पे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हैंडबुक 2 में पेज नंबर 62 पर भी जो है नाखून पे दिया गया नेल चक्रा पे L4 और L5 कहाँ पे है, तो दोनों का ठीक है। ट्रीटमेंट लेके 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन करेंगे, आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। सर एक बार और 2-4 5 सेडेट 3-7 टोन ठीक है सर। है। तो यू मेक ठीक है श्योर सर। ऑफ दिस, और फिर हम लोग जैसा होगा मिलेंगे। तो आज ठीक का है सेशन सर। हम लोग यही लीव करें। एनी ठीक क्वेरी, है एनी सर। क्वेश्चन टू एनी पीपल? थैंक यू सो मच। नहीं सर। Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. Thanks, sir. right now, Thank you, sir. thank you so much. Okay. थैंक्स सर।